हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस टॉपिक पे है कि वो क्या आपको भूल गए हैं और नहीं भूले हैं तो क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश और रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो लेट्स सी कि मुझे भी लगा कि ये टॉपिक लेने लायक है, लेकिन जानने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है। टेम्परेंस गुड, जस्टिस वेरी गुड, द चैरियट, क्या बात है तीन मेजर अरकानाज, द चैरियट, टू ऑफ कप्स। चलो आपके सवालों के जवाब, यूनिवर्स, द वर्ल्ड क्या बात है। यूनिवर्स आपके सामने शफल करियो कार्ड्स में, आपके सामने, इतने ज़्यादा नहीं। टेन ऑफ वैंड्स, ओहो, द सन। आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ, आपके सामने शफल कर रही हूँ और सब मेजर अरकानास निकल के आए। एक ही सिर्फ माइनर अरकानास और स्ट्रेंथ। क्या रीडिंग है ये, अलग ही लेवल की होगी यार, क्या बात है। सो जिन लोग से जुड़ी हूँ तो ये ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा लोग हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस के मुझे फील हो रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस काफ़ी रेयर होते हैं, तो वो भी है इसमें, वो भी है। और ग्रेट आपके सामने शफल करिए कार्ड्स में, द एम्प्रेस, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या रीडिंग है ये, जिंदगी में कभी ऐसी रीडिंग, इतनी पॉजिटिव रीडिंग कभी देखी नहीं है यार। तो वो आपको क्यों नहीं भूल पा रहे? आपको ये कार्ड देख के लगता है कि आपको भूल गए हैं या भूल सकते हैं। आपको दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, बता नहीं रहे क्या है, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है, बट क्या है फिर ये सब चीज़ें क्यों नहीं भूल पा रहे? मतलब आपको उनको याद इसलिए आती है, आपके दिलो दिमाग में ये पर्सन इसलिए है क्योंकि उनके भी दिलो दिमाग में आप है, उनके भी दिलो दिमाग में है। आपको बताते नहीं है, जताते नहीं है, और बोलो ना कि दिखा नहीं रहे, या फिर उनके लाइफ में अपनी लाइफ चल रही है, एक ट्रैक चल रहा है, उसमें वो अपने इसमें लीन है कि भाई उनका जो लाइफ चल रहा है, लेकिन दिल के अंदर तो आप हो। ये है इन कार्ड की एनर्जीज, आप खुद देखिए, मुझे बताइए। द वर्ल्ड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द स्ट्रेंथ है, द एम्प्रेस है, द टेम्परेंस है। सबसे बड़ी चीज़ टेम्परेंस। जो भी जितने कार्ड्स है वो ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस को दिखा रहे हैं। क्यों नहीं भूल पा रहे? क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। टू ऑफ कप्स, द चैरियट, मतलब कि आप लोग जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो। सेपरेशन है, ऑफ कोर्स आपको हमेशा पता है कि ये कनेक्शंस आसान नहीं है, ये बस आग का दरिया है और आपको बस उसमें डूब के जाना है। लिटरली ऐसा है कि आपको ना लिटरली आग में इतना अपने आप को मजबूत करना है कि फिर आपको समझेगा कि ये कनेक्शन क्यों हुआ था, ये पर्सन क्यों दूर गए थे, सब कुछ चीज़। आप मेल हो या फीमेल हो, बनना तो आपको द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस वो एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस, अबंडेंट और फर्टाइल होती है। एक ऐसी एनर्जी जो ग्रोथ है, जिसके पास बस देना ही देना है, लेकिन उसके पहले जमाना पड़ता है,
कमाना पड़ता है, वो एनर्जीज़ के लिए है। क्योंकि अगर ये कनेक्शन हो गया या कंटिन्यू मतलब ऐसे ही चलता रहा भाई जैसे चल रहा था एक वक्त के पहले, तो फिर क्या है ना कि आप लोग अपना लाइफ पर्पस ही भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है, आप कितने बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो या आप कितना बड़ा काम करने के लिए गए, किसी बड़े ओहदे के लिए हो कि किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हो। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होनी थी, ये सब चीज़ें नहीं होनी थी, इसलिए कनेक्शन में ये सेपरेशन आए हैं। तो वो आपको इसलिए नहीं भुला पा रहे क्योंकि आप दोनों ना एक एनर्जी बैलेंस हो, एनर्जी बैलेंस, एक ब्लैक और एक वाइट, एक का सोच ऐसा है, एक दूसरे का सोच वैसा है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतने ही जुड़े, एक चांद एक सूरज, ऐसी एनर्जी जो ज़रूरी दोनों भी है, लेकिन अपनी अपनी एनर्जीज है, अपनी अपनी सोच है, होती है तकरारें होती है, मनमुटाव होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन घूम फिर के ना ये है ना चीज़, घूम फिर के यही आते हैं, आप भी और वही वो भी, उनको भी यही आना है, वो भी आपको भूल नहीं पा रहे क्योंकि आपकी जैसे पर्सनालिटी है वो नहीं, मतलब वो अलग ही है, लाइक इंडिपेंडेंट, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही स्टेबल, वो वाली फीलिंग है। आपकी खूबसूरती आपके सोल में है, एटलीस्ट उनके लिए आपकी सोल में है। आपकी सोच जैसे हो सकती है लाइक कमिटेड, वैसे दूसरों की नहीं है। जितना आप उनके लिए करते हो या सोचते थे करते थे, कुछ भी हो सकता है, हर चीज़। मुझे ऐसा समाव फील हो रहा है ना कि फाइनेंशियली भी आपने कभी हेल्प की है या उनको जब भी ज़रूरत है ना, आप हमेशा एक पैर पे खड़े। ये जो आपकी जो क्वालिटीज़ है सोल लेवल की, हर चीज़ जैसे कोई इंसान जैसे उनके लिए बना था, वो चीज़ उनको पता है, ये पता चल गई है, पता चल रही है, पहले नहीं थी। मतलब पहले ऐसा लगता था कि नॉर्मल जैसे लोगों का प्यार अफेयर होते हैं वैसे है, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ खास है, वो इंसान में कुछ खास है, वो इंसान मेरे ना एक लक के जैसा है। एक वक्त आया है जिसमें ऐसा लगा कि वो होता या वो होती तो मेरा आज ये सीन अलग होता। कुछ तो लक की बात है। कुछ लोग बोलते भी होंगे कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जब से आप गए हो या आप रिश्ते में सेपरेशन है, उनको ऐसा फील हो रहा है धीरे धीरे से उनको ऐसा फील हो रहा है, या हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि उनको फील हो रहा है कि आप उनके ना ताकत हो। वो जो प्यार था आपका, वो उनका सिर्फ लक नहीं, ताकत भी था। एक ऐसा सोल हैप्पीनेस, एक ऐसी खुशी जो किसी और से नहीं मिल सकता। माना कि सामने वाला इंसान हो या सिचुएशन है, बहुत मतलब अच्छा जॉब है, बिजनेस है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एकदम अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक वो कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, एक सोल कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है। होने के लिए सब कुछ है, होने के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है। एक वक्त, एक पॉइंट ऐसा आता है या ऐसा आ गया है जहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी वो इंसान में एक पॉइंट ऐसा है जो कंप्लीट करता है, कंप्लीट, और वो किसी और में नहीं है और नहीं हो सकता। अलग ही है वो पॉइंट, अलग ही है वो। उनको फील नहीं हो रहा कि मतलब एग्जैक्टली क्या, लेकिन समाव ऐसा है ना कि एक वो चीज़ है जो आपकी तरफ बहुत खींचती है, जो किसी और को, कोई और कितना भी सुंदर हो, फाइनेंशियल स्टेबल हो, सब कुछ हो, लेकिन जो चीज़ आपके रिलेशन में, आपकी एनर्जी में है, सोल में है, वो किसी और के पास नहीं है। उनको पता है कि आपके साथ एक अलग ही नाता है, सोल लेवल पे पता है कि वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। और कुछ लोग जो दुनियादारी के हिसाब से सोच रहे हैं, तो वो एक है कि आप लोग का चांसेस है कि कार्मिक रिलेशन से या फिर जो कार्मिक सिचुएशन है, जो गलत हुआ है वो सही करना है, ये जो जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है, वो बाकी है, इसीलिए वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वरना इजी होता कि आप उनको भूल जाए, वो भी आपको याद ना करे और सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन यही तो नहीं हो पा रहा है, वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है डेफिनेटली।
ये आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपको न्याय देंगे, आपको आपका हक का प्यार, हक की जो रिस्पेक्ट है वो देंगे। वो कब होगा? जब आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे। आपकी एनर्जी एक एम्प्रेस लेवल की है, तो वो एनर्जी जब आप जिस एनर्जी में लाइक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में प्रॉपरली आप आ जाओगे ना, आप समय का पहिया घूमते हुए देखेंगे, लिटरली मिराकुलसली एकदम अलग ही लेवल पे ये होगा। मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहा है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग का मिलना बिछड़ना हर चीज़ जैसे नसीब की बात है। जैसे मैंने कहा ना कि ये सोल पर्पस जब तक कंप्लीट नहीं होते आप लोगों का ये साइकिल चलता रहेगा, बट डेफिनेटली ये है कि एक सिचुएशन से कार्मिक सिचुएशन एंड होगी। हर चीज़ जैसे लूप में घूमती है ना, जो चेंजेस होने हैं जैसे जैसे होते जाएंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे वैसे आप लोग का रिश्ते में और मजबूती आती जाएंगी। ग्रेट, बहुत खूबसूरत रीडिंग, बहुत मस्ट वॉच रीडिंग है। तो ट्रू लव ओरेकल से देखते हैं कि क्यों आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं। आपके कार्ड सामने कार्ड शफल कर रही हूँ। मैच्योरिटी, सोलमेट्स, कमिटमेंट और एक कार्ड और वर्दीनेस। अगेन वही एनर्जी आई है एम्प्रेस की। आपको वो इस लायक समझते हैं, वर्दी, एक उस लायक, ये रिश्ता, ये इंसान उस लायक है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उसका सोल, उसका प्यार, उसकी जो भी बातें हो, आंखें हो, अट्रैक्टिव लगते हो आप बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। आप जैसा इंसान है ना, बहुत जिम्मेदार है, बहुत ही क्रिएटिव है, नेचुरल है और सादगी पसंद है। हर चीज़ ना आपकी जैसे ना अट्रैक्टिव है और लोग मतलब आपको मतलब ऐसा ना भीड़ में आपको जानते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। ज़रूरी नहीं है आपकी खूबसूरती की वजह से, आपकी नेचर की वजह से, खास करके आपकी नेचर की वजह से कि आपका स्वभाव भी ऐसा है, उसकी वजह से जानते होंगे। आपकी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट अभी बहुत बढ़ रही है। और इसीलिए तो भूलने के चांसेस अभी छोड़ ही दो आप। उनकी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, उनको एहसास हो रहा है कोई भी चीज़ का। जैसे मुझे फील हो रहा है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और कुछ लोग मुझे कैंडल मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करते दिख रहे हैं। कुछ लोग जो लिख के कहते हैं ना लव स्पेल्स वगैरह, वो मुझे फील हो रहा है। तो वो चीज़ असर कर रही है एनर्जीज पे। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से, सही तरीके से। तो वो जो सोल कनेक्शन है उनको ही अट्रैक्ट करती है और वही चीज़ है। अभी तक इस रिश्ते में ये कमिटमेंट, ये मिलन बाकी है, ये मिलन बाकी है, इसलिए वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो आके आपको कमिट करना चाहते हैं। माना कि उनकी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस है, कुछ चीज़ें कंप्लीट होना, मतलब कुछ कर्मास उनके कनेक्शंस हो या सिचुएशन है वो रिलीज़ होना बाकी है। इसके लिए है, एक वक्त का इंतज़ार है। तो वो उस चीज़ के लिए रुके हैं। और सबसे बड़ा रीज़न आपको क्यों नहीं भूल पा रहे, क्योंकि आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो, आपका सोल कनेक्शन है। और कितने सारे कार्ड्स हैं जहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग सोल कनेक्शन में ही हैं, डेफिनेटली। तो ये है आपकी कनेक्शन की सच्चाई से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ, यही रीज़न है कि आप लोग एक दूसरे को क्यों नहीं भूल पा रहे। यही है वजह। सोलमेट्स, सोल कनेक्शन है आप लोग का। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग कुछ गाइड किया हो उस रीडिंग ने। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतने मेजर अरकानाज आपके सामने शफल किए हैं। और ग्रेट, अगर मैं 5 भी निकाल दी तभी
4 मेजर अरकाना तो सामने ही है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो रीज़न आपके सामने, आपके सवालों का जवाब हाजिर है। तो हाँ, रीडिंग सुबह की 1 बजे आएगी क्योंकि रिक्वेस्ट की थी। और आपकी जो भी टॉपिक्स है कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी वो टॉपिक्स को लेने की। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।